हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत खूबसूरत सी कैप लाए हैं। उसके लिए 100 ग्राम ऊन ली है और हमने यहाँ पे 4 mm का क्रोशेट नीडल लिया है। सबसे पहले हम एक फाउंडेशन स्टिच बना लेंगे और उसके बाद हम चेन बनाएंगे। ये जो कैप बनाने जा रहे हैं ये नीचे से नहीं शुरू होने वाली है, ये साइड से शुरू होने वाली। तो हमने इस तरह से फाउंडेशन स्टिच के बाद 37 चेन बना लेनी है। बहुत ही खूबसूरत सी स्टार स्टिच यूज़ करेंगे और ये जो कैप बनेगी ये रिवर्सिबल बनेगी, क्योंकि हम जो इसमें बॉर्डर यूज़ करेंगे वो आगे की तरफ भी अच्छा रहेगा और पीछे की तरफ। तो इस तरह 37 चेन हमने ये बना ली है। अब जब ये 37 चेन बन गई है तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे एक यार्न ओवर किया और जो अगली चेन है उसमें हमने एक हाफ डबल क्रोशेट बनाया, फिर यार्न ओवर करके हाफ डबल क्रोशेट बना लिया। इस तरह से हमें 10 हाफ डबल क्रोशेट चेन में बना लेने हैं। उसके बाद हमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशेट बना रहे हैं, यानी जो हमारा कैप है उसमें हमें जो बॉर्डर बनाना है उसके लिए हम ये 10 हाफ डबल क्रोशेट हमें नीचे पहले बनाने होंगे। इस तरह से हमारी ये 37 चेन बचेगी। तो ये हमने बना लिया। अब इसके बाद स्टार स्टिच यूज़ करना है। तो देखिए, एक हमारे पास फंदा यहाँ है और 3 धागे यहाँ आपको दिख रहे होंगे। तो पहले बीच वाले इस वाले धागे में हम एक स्टिच ले लेंगे यूँ, फिर लास्ट वाले में, क्योंकि हाफ डबल क्रोशेट बना रहे हैं तो 3 हमें यहाँ पे स्टिच इस तरह से दिखती है। तो ये हो गए 3। फिर ये जो बीच का होल है इसमें से एक ले लिया, 4। फिर अगली चेन में से एक ले लिया, 5। और फिर ये उसके आगे वाली। इस तरह से टोटल 6 हमारे पास स्टिच हमारे उसमें है क्रोशेट पे। उनको एक साथ हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। फिर एक चेन ले लेंगे। ये हमारी स्टार स्टिच इस तरह से बनती है। अगला देखिए कैसे करेंगे। अब की बार इस सर्किल में से एक लेंगे स्टिच, फिर एक यहाँ जो फर्स्ट वाला दिख रहा है उसमें से एक लेंगे स्टिच, फिर ये जो बीच वाला है इसमें से एक, और फिर एक चेन में से, और फिर अगली चेन में से। इस तरह से 6 स्टिच हमारे पास हो गई और 6 को एक साथ हम ये कर देंगे कंप्लीट। अगला स्टार इस तरह से बन गया। फिर एक चेन ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमारे 14 स्टार्च पूरी लाइन में बनेंगे। एक सर्किल से लेना है। जो फर्स्ट स्टार्च है उसमें थोड़ा स्टार है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें ये बीच वाला ये जो सर्किल है ये नहीं मिलता। फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड। तो वहाँ पे हम जो हाफ डबल क्रोशेट लास्ट 10वां था उसमें दूसरा और तीसरा जो धागा दिखता है उसको लेते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 स्टार्स तैयार हो गए। ऐसे यहाँ पे 14 स्टार्स ऊपर तक बनेंगे। उसके बाद हम बना के मिलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या करेंगे। तो ये हमारे पूरे स्टार्स बन गए हैं, नीचे बॉर्डर बन गया है। अब हम क्या करेंगे देखिए, इस तरह से हमें एक चेन लेनी है, फिर पलटना है। पलट के एक बार यार्न ओवर, और ये जो होल दिख रहा है इसमें हम हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर यहाँ थोड़ा सा उभरा हुआ दिखता है, ये देखिए, ये इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से ये होल में हाफ डबल, ये जो स्टार के होल है उनकी बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो उभरा हुआ है इसमें से एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर इस होल में से हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से पूरा नीचे जहाँ तक ये स्टार हैं उसमें हम हर स्टार में 2-2 हाफ डबल क्रोशेट बनते जाएंगे। यानी अभी हमारे पास हाफ डबल क्रोशेट लास्ट में 28 बचेंगे, जिसमें से आगे बॉर्डर में कैसे करना है ये देखिए। इस तरह से देखिए कंप्लीट हो जाती है स्टिच जब हम ये हाफ डबल क्रोशेट यहाँ तक बना लेंगे। फिर बॉर्डर अलग तरह से बनाएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे कैसे। अब देखिए बॉर्डर को आप ध्यान से देखिए। बॉर्डर में 3 धागे दिखते हैं, एक ये धागा, एक बीचों बीच में दिख रहा है और एक इधर। ये 3 धागा हमें हाफ डबल क्रोशेट में मिलता है। इसमें जो ऊपर की तरफ है और जो कैसे बॉर्डर बनाना है वो देखिए। अब 3 धागे तो हमने आपको दिखाई दिए, आप देखिएगा कैसे करेंगे। इधर वाला धागे से यार्न ओवर करेंगे, और जो इधर वाला धागा में दिख रहा है ऊपर से खड़ा करने पे इधर वाला धागा, बीच वाला नहीं, इस साइड वाला, इसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशेट। अब इस रो में सारी हाफ डबल क्रोशेट हम जो हमारे से दूर तक की तरफ वाला ये धागा है यानी ऊल है उसको हम यूज़ कर रहे हैं हाफ डबल क्रोशेट बनाने के लिए। इस तरह से ये हो गया। तो इस तरह से 10 जो हमारे स्टिच है यानी 10 जो हमारे बनेंगे हाफ डबल क्रोशेट बॉर्डर के लिए, वो इसी तरह से बनेंगे। याद रखिएगा बॉर्डर में 10 हैं और ऊपर जब हम स्टार बनाते हैं तो 14 स्टार्स हमें बनाने होते हैं। तो ये हो गया हमारा इस तरह से।
ये अब देखिएगा यहाँ हमारा इस तरह से पूरा हुआ है। एक हम चेन लेंगे, पलटेंगे, पलट के अब की बार हाफ डबल क्रोशेट ही बनाना है, बट इस साइड वाला जो मेरे पास वाला थ्रेड है यानी ऊल है उसको यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ से इधर बीच में और यहाँ इधर वाले धागों को हम यूज़ करें, इधर वाले को नहीं यूज़ कर रहे। तो इस तरह से हम 10 पूरे करेंगे। ये देखिए 10 हमने पूरे कर लिए। तो इस तरह से हमारी ये एक चोटी जैसी बन के आ रही है। अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे 3 धागे हमें दिखते हैं, वैसे ही शुरू करेंगे। पहले बीच वाले धागे को इस तरह से करके एक स्टिच ले लेंगे हम यूँ, फिर थर्ड वाले को लेके यहाँ 3 धागे दिखते हैं, ये 3 हो गए। फिर ये बीचों बीच में ऐसे एक लेंगे, फिर यहाँ पर हमारा इस तरह से खड़ा करके जो यूँ दिखता है, अपनी तरफ वाला धागे पे नहीं, बीच वाले और साइड वाले धागे को इस तरह से करेंगे। तो इन 6 को इकट्ठे कंप्लीट किया, चेन ली, फिर बीच के जो सर्कल बनता है, गोला बनता है, उसमें से एक लिया, लास्ट वाले स्टिच में से एक लिया, फिर इस वाले होल से लिया, फिर अपनी तरफ वाला धागा छोड़ देते हैं। अपनी तरफ वाला धागा जब हम छोड़ देते हैं तो एक लाइन जैसी बीच में बनती जाती है, और इस तरफ का बॉर्डर ऐसे आ रहा है और इस तरफ का बॉर्डर ऐसे, दोनों तरफ का बॉर्डर हमारा डिज़ाइनर है। तो इसी तरह से हमें स्टार स्टिच और दूसरी तरफ लौटते टाइम हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए नीचे तक आना है और बॉर्डर भी इसी तरह से रेडी करना है। तो यहाँ पर आके एक हम चेन ले लेंगे, फिर पलटेंगे, हाफ डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे बॉर्डर से पहले तक। बॉर्डर आने के बाद हम दूर वाले में बनाएंगे और घूम आके फिर पास वाले में बनाएंगे। इस तरह से हमने ये पूरा इस तरह से 15 स्टार्स की लाइन बना ली है। हम काउंट करके, पीछे से देखिए इस तरह से दिखता है और आगे स्टार वाली लाइन से इस तरह से दिखता है। अब हम काउंट करके आप देखिएगा पूरा हमने 25 लाइन्स हमने इस तरह से बनाई हुई हैं। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास क्रोशेट में धागा है अभी, क्योंकि ये मुड़ रहा है तो हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले डिज़ाइन एक नीचे भी बनाएंगे। तो हम ये देखिए, ये जो लाइनें सीधी सीधी बनी हैं, बीच में हम एक बार ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे इन लाइंस के बीच में, फिर एक बार ट्रिपल क्रोशेट सेम होल में बनाएंगे। 3 ट्रिपल क्रोशेट सेम होल में बना लिए। 3 ट्रिपल क्रोशेट बनने के बाद हम यहाँ पर ये जो गोल आकार बन रहा है इस जगह, यहाँ पर हम एक बार आपको दिखा रहे हैं ट्रिपल क्रोशेट हमेशा लाइंस के बीच में ही बनानी है। तो अभी हम बीच में कुछ नहीं कर रहे हैं। ट्रिपल क्रोशेट बीच की जो लाइन सीधी थी उनको हमने छोड़ दिया है और इस तरह से ट्रिपल क्रोशेट 3 फिर से बनाए। तो ये इस तरह से आ रहा है। इन सीधी लाइंस के बीच में हम एक एक ट्रिपल क्रोशेट का ग्रुप बनाते जा रहे हैं, यानी एक ग्रुप में 3 डबल क्रोशेट्स हैं, सॉरी ट्रिपल क्रोशेट गलती से कह गए, हम डबल क्रोशेट्स बना रहे हैं। तो इस तरह 3 डबल क्रोशेट के ग्रुप में इस तरह से आप यहाँ बॉर्डर बना सकती है। बट अभी हमें लग रहा है ये थोड़ा सा बिर्रा यानी थोड़ा सा कम डेंस लग रहा है, तो हम इसे खोल के बीच में एक एक हाफ डबल क्रोशेट, सॉरी बीच में एक एक सिंगल क्रोशेट भी बनाएंगे। तो देखिए हमने ये बनाया था, अब यहाँ बीचों बीच में एक सिंगल क्रोशेट बना लिया। फिर जहाँ पे हमने बीच में 3 डबल क्रोशेट बनाए थे वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस तरह से बना सकती है, इससे एज अच्छी लगती है। ये देखिए इस तरह से एकदम बैठ के आया। अब ये यहाँ पे बीचों बीच में हम एक सिंगल क्रोशेट ले लेंगे, तो इस तरह से, और बीच में फिर 3 बार डबल क्रोशेट, और फिर उसके आगे जो जहाँ पर गोल सी स्ट्रक्चर आती है यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। पूरी रो हम इसी तरह करेंगे, यानी ग्रुप ऑफ 3 डबल क्रोशेट फिर एक सिंगल क्रोशेट, और इस तरह से हम पूरा याद रखेंगे कि लाइनें हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से इस साइड में ऐसे दिखेगा, ये सीधा साइड या उल्टा साइड, इसमें दोनों हमने एक से बनाए हैं। तो इस तरह करेंगे, सीधी रहेगी बॉर्डर, एंड तक हम इस तरह से बनाएंगे और फिर सिलेंगे। तो दिखाएंगे कैसे। ये हमने एंड तक बिन लिया। एक साइड से ये इस तरह से दिखेगा और दूसरी साइड से ये इस तरह से दिखेगा। तो दोनों साइड से ही देखने में, क्योंकि बॉर्डर अच्छे हैं और एक तरफ डिज़ाइन अच्छी है, तो दोनों तरफ से हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एंड में ये जो हमारा टेल है, इस लंबी टेल को छोड़ते हुए हम धागे को कट करेंगे। तो टेल को थोड़ा सा लंबा रखते हुए इस तरह से धागे को हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें इसी से ही पूरी स्टिच करनी है। कैप तो अभी सीधा सीधा फ्लैट
क्रोशेट पीस है, बट अभी से हमें कैप बनाना है तो इस तरह से इसे कट कर दिया। ये धागा हमारा लंबा हो गया, तो इस धागे को अब हम जो यार्न नीडल होती है उसमें पिरो लेंगे इस तरह से। और सिलने का ढंग भी बहुत इसमें आप देखिएगा ध्यान से, सिलाई करते ही पता नहीं चलती है। पहले हम ये जो एंड्स हैं इनको थोड़ा सा हम नॉट लगा के कस के सिल लेंगे, ये क्योंकि हम यहाँ सिल लेंगे अच्छे से, एक बार गांठ वाठ लगा लेंगे, उसके बाद हम सिलाई करेंगे। सिलाई में दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा एक एक धागा लेते जाएंगे जिससे कि वो सही लगे, यानी सिलाई ज़्यादा पता ना चले। तो हम पहले यहाँ पे नॉट लगा रहे हैं नीचे की तरफ, और ये भी इसको देखते हुए लगाएंगे कि डिज़ाइन में कोई दिक्कत ना आए। तो हमने नॉट लगा ली है इस तरह से। अब देखिए हम सिलाई करेंगे, तो सिलाई करते लिए हम ऐसे रख लेंगे कपड़े को, ये पीस को, और उसके बाद देखिए इधर के ये स्टिच 2 लेंगे और इधर का 1 लेंगे, फिर सामने से 2 लेंगे, फिर इधर से 1 लेंगे। पूरे में हमें ऐसे ही सिलना है। इससे क्या होगा, डिज़ाइन कतई भी हमारी दोनों तरफ से हम पलट के आपको दिखाएंगे कि इस तरह से सिलने में, ये देखिए अभी आप जब पूरा सिल जाएगा तो आप देखना कि कतई भी डिज़ाइन में कोई भी दिक्कत नहीं लगती है। एक तरफ से 1 थ्रेड लिया और एक तरफ से दोनों थ्रेड इस तरह से लेते हुए ऊपर तक हम सिल देंगे। वो कतई धागे को बहुत टाइट खींचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें लूज़ चाहिए धागा, क्योंकि कैप थोड़ा बहुत खिंचती भी है। तो ये धागा कतई ऐसा ना लगना चाहिए कि यहाँ पर बीच में थोपा गया है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से सिलते हुए जाएंगे। हम आपको कोशिश कर रहे हैं जितना भी आराम से धीरे धीरे समझा पाए। आप यहाँ तक सिल लीजिए इसे, फिर ये सिल गया। अब हम देखिए इस तरफ से भी आपको ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। हमने यहाँ जो फर्स्ट धागा था उसके साथ नॉट लगा दी, यहाँ इस तरह से धागा हमारा डबल हो गया। अब इसके कारण नॉट लगने से ये देखिए धागा क्योंकि डबल इसलिए कर लिया क्योंकि अब हमें, अब दोनों तरफ से आप पहले सिलाई देख लीजिए कैसे लग रहा है। ये देखिए इस तरफ से ये सिलाई है, कहीं समझ में आ रहा है कहाँ है सिलाई। ये इस साइड से भी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत सी है, और ये दूसरी साइड से भी आपको दिखाते हैं पलट के, इस तरफ से भी बहुत ही खूबसूरत सा ये है। तो दोनों तरफ से आप इसे पहन सकते हैं और सिलाई कहीं से पता नहीं चली। अब हम यहाँ पे जब हम सिलेंगे ऊपर से, तो देखिए इसको इस तरह से सिलेंगे। जो हमारा जहाँ हमने हाफ डबल क्रोशेट बनाते टाइम जैसे नहीं बीच में जो होल होता है स्टार के, उसके में लेते हैं और फिर उठा हुआ जो होता है, सेम वैसे ही हम यहाँ पे यूँ रनिंग स्टिच की मदद से सिलाई कर रहे हैं। तो बहुत छोटी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि स्टिच के हिसाब से ही हम करेंगे। तो इस तरह पूरे में कस के इसे सिल देंगे और उसके बाद उसे टाई कर देंगे। जो हमारा लास्ट में ऊन बचेगा, जो ऊन बचेगी अंत में, तो उसे हम इसको, आप चाहे तो इसमें ऊपर पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। इसको इस तरह से सिल लिया टाइटली। फिर अब हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ये कस के नॉट लगाना है यहाँ, और कतई होल रहना नहीं चाहिए। पॉम पॉम बनाना आप हमारे पहले के वीडियोस में जो कैप में लगाया है, एक बेबी कैप बनाई थी वहाँ पे, तो आप वहाँ देख सकते हैं। या अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पॉम पॉम बनाना कि कैसे यार्न पॉम पॉम बनाते हैं वो दिखा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे टाइट कर दिया हमने, सिल दिया कस के नॉट्स लगा के। अब धागे को अंदर की तरफ ले जाएंगे और इस तरफ से भी एक नॉट लगा लेंगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल कैप है तो कहीं पे भी हमें धागे को अनअटेंडेड छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से किया और यहाँ पास से कट कर दिया। ये हमारी कैप दोनों साइड से पहनने के लिए रेडी है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हम ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। ये देखिए इस तरह से काफ़ी बढ़िया सी कैप रेडी है। थैंक यू।